बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली और गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी दुरुस्त करार दे दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में मजीद 8 रोज की जमानत मिल गई। बिलावल भुट्टो के पेदर पेवार मौलाना भी मैदान में उतर आए। रद्द अमल देते हुए कहा कि बच्चे और बड़े की बात में फर्क होता है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने जो बात की इसका निशाना तो पहले इनके अपने वालिद बनते हैं। सरबराह JUI का पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार न करने का ऐलान। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का इंदिया भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। PTI सियासी जमात कहीं फितने मुल्क में मौजूद हैं। साजिशें अब भी हो रही हैं। समझते हैं इदारे अपनी हुदूद में फराइज की अदायगी करें। इस बात का मकसद कानून को हाथ में लेना नहीं। नून लीग कायदे नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। शेर तो बिल से नहीं निकला। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। जो 3 बार वजीर आजम बन चुके अब चौथी बार बात बनकर क्या कर लेंगे और इलेक्शन जीतेंगे या नहीं। इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी या नहीं। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर नवाज शरीफ पर तीरों के बौछार। सीनियर सियासतदान को भी आड़े हाथों ले लिया। ये लोग अवाम की मदद की बजाय लड़ाई और जाती मुफाद में लगे रहे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। अवाम की खिदमत में जो भी रुकावट बना इससे मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अबरदीद में धुआंधार खिताब। कहा जमहूरी सोच को परवान चढ़ाने का वक्त आ गया। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क कौम को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इक़्तिदार मिला तो तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। नून तलखियां बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल को उनकी जुबान और अंदाज में जवाब देना नहीं चाहते। इसे दरख्वास्त है कि ओए धुए का कल्चर खत्म करने में किरदार अदा करे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो जरूर लड़े। हमारे मुखालिफ आने पर इलेक्शन लड़ना इनकी जरूरत है। इंतखाबात जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, लड़ने के लिए नहीं। जनूबी पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेंगे। आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को अब दोबारा 2017 के ट्रैक पर लाने के लिए कमांड है। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सब लोग साथ लेकर चलना होगा। साहब क्या आपने खावर मानी का इंटरव्यू देखा है? साहबी का सवाल, जी देखा है। जो इंकशाफात सामने इसके बाद तो ये लोग रियासत मदीना का नाम ही ना ले। नवाज शरीफ का जवाब। सहाफी ने सवाल किया चेयरमैन PTI क्या गुल खिलाते रहे? नून लीग कायद ने जवाब दिया कहाँ तो है जो बातें उन्होंने कही। फिर इसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए।
और अल अजीजिया रेफरेंस के इख्तिलाफ अपील नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, अदालत की बुखला को खुलासा तैयार करने की हिदायत। 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस से मेरिट पर फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा। बरियत का फैसला 40 न होने के बायस हतमी सूरत इख्तियार कर चुका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप फिल वक्त अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस को भूल जाएं, सिर्फ एवनफील्ड डिपार्टमेंट रेफरेंस की हद तक रहें। मुरीदी की आड़ में बुढ़ापे के मुआशके की हकीकत बेनकाब हो गई। मुल्क के वजीर आजम ने मुरीद आजम बनकर इश्क की अजीम दास्तान रकम की। बुशरा बीबी के खातून अव्वल बनने के ख्वाब ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। फरदौसा शिकमान के ताकदार कहती रही, गोगी को मुआशके की सहूलतकारी का भी भरपूर सिला दिया गया। पीरी मुरीदी के नाम पर रोमियो जूलियट ही 9 मई के आर्किटेक्ट हैं। टूटने के लिए मुर्शद और मुरीद का ढोंग रचाया गया। रियासत मदीना का दावेदार रात देर तक मुर्शद से बातें करता था। चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकार का हर राज बेनकाब। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज्यादा जरूरत नून लीग को है। आबिद शेर अली बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे का दौरा, मुख्तलिफ मुकामात पर मंसूबे के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। गुजरांवाला ने स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का भी इफ्तिताह कर दिया। और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एलपीजी कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पहुंच गया। पहली बार एलपीजी कार्गो जहाज 11,000 मेट्रिक टन एलपीजी गैस लाया है। इससे पहले 9,000 मेट्रिक टन एलपीजी का जहाज पोर्ट कासिम आया था। 5,000 टन निजी इंपोर्टर्स 6 निजी टर्मिनल को एलपीजी दी जाएगी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।